खबर महाराष्ट्र के गोंदिया से। भिन्न भिन्न धर्म इस राष्ट्र में हैं और भिन्न भिन्न धर्मगुरु इस राष्ट्र में भिन्न भिन्न स्थान पर विचरण कर रहे और अहिंसा का प्रचार कर रहे। इसी श्रृंखला में दिगंबर जैन आमना के दो संत गोंदिया महाराष्ट्र दिगंबर जैन मंदिर में विराजे हैं, जो कि जैनाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के शिष्य दिगंबर मुनि श्री प्रणीत सागर जी महाराज, दिगंबर मुनि श्री निर्मोह सागर जी महाराज, जो कि यहाँ पर 1 जुलाई को थे और 13 नवंबर तक उनका जो वर्ष योग चल रहा, जिसे चातुर्मास कहा जाता है, जो यहाँ गोंदिया में हो रहा। आइए हम उनसे जानते हैं कि क्यों उन्होंने वस्त्रों का त्याग किया, उनका क्या जीवन का उद्देश्य है, किसी उद्देश्य को वो कैसे आगे बढ़ा रहे और पहले उनकी क्या योग्यता थी। यह सब आइए जानते हैं, सुनते हैं। सर्वप्रथम मुनि श्री प्रणीत सागर जी महाराज को व निर्मोह सागर जी महाराज को। देखे पूरी खबर महाराष्ट्र गोंदिया से सुप्रीम पावर न्यूज की रिपोर्ट। आप किसी भी प्रकार का कोई भी योगदान दे नहीं सकते हैं। जब मैंने इतना चिंतन करने के पश्चात फिर मैंने सोचा कि देश राष्ट्र विश्व का उत्थान करना है, तो कुछ ही ऐसी पदवियां हैं जिनसे देश राष्ट्र विश्व का उत्थान हो सकता है, और वे ही लोग इस भारत के आधार स्तंभ हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं संत साधु। दूसरे जो होते हैं वो आते हैं शिक्षक। तीसरे जो हैं वो नेतागण, किसान, वैद्य, वाहन चालक। इन्हीं से ही पूरा विश्व चल रहा है। तो इसमें नंबर 1 पर है संत। तो मैंने सोचा कि क्यों ना संत बना जाए। यह जो प्रकृति दिख रही है, यह प्रकृति में कपड़े पहनने वालों की संख्या ज्यादा है कि बिना कपड़े वालों की ज्यादा है? तो मुझे पता है आप उत्तर यह देंगे कि कपड़े पहनने वालों की संख्या ज्यादा है, परंतु ऐसा नहीं है। इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो आकाश हो, अंबर हो, नदी नाले हो, सरोवर है, ये कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते। सबसे अधिक संख्या वस्त्र धारण नहीं करने वालों की है। तो मैंने सोचा क्यों ना अधिक संख्या वालों का ही समर्थन किया जाए। इसलिए मैंने वस्त्र को त्यागा है और इसे दिगंबर मुद्रा कहते हैं। मैं एक दिगंबर जैन मुनि हूँ। हमारे गुरु आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज हैं और उन्होंने मुझे नाम दिया श्रमण मुनि प्रणीत सागर, जो कि अभी जैन धर्म की प्रभावना, साथ ही साथ अहिंसा धर्म की प्रभावना में मैं लगा हुआ हूँ। 2013 6 अक्टूबर नागपुर महाराष्ट्र में मैंने अपने वस्त्रों को त्यागा था। उसके पश्चात गुरुमुख से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके मैं अभी गोंदिया महाराष्ट्र में धर्म की प्रभावना कर रहा हूँ। मैं यह देख रहा हूँ कि वर्तमान के जितने भी युवा वर्ग हैं, ये बहुत भटक रहे हैं। इन्हें कहाँ जाना था, कहाँ चले गए, ये न जाने किस किस से चले गए। और उन्हीं को संबोधन देने के लिए हम इस मार्ग पर हैं। हम केवल जैन संत ही नहीं हैं, हम जन संत हैं। यह दिगंबर मुद्रा एक विश्वास की मुद्रा है, क्योंकि इस युवा अवस्था में इस तरह नग्न रहना और वासना पर नियंत्रण करना, ये अपने आप में दिगंबरों की बहुत बड़ी साधना है। दिगंबर जैन मुनि दिन में केवल एक ही बार भोजन करते हैं। मर्यादा का ध्यान, भारत में होता नहीं नारी का सम्मान। इसी प्रकार माँ सीता ने हनुमान जी से कहा था। और इसी प्रकार जब अपन क्या है, कोई भी चीज है वो अपन जैसे अपना मित्र कैसे होना चाहिए, अपना वो होना चाहिए, तो उनने कहा कि गुरु और मित्र किस प्रकार रहना चाहिए, गुरु अपना किस प्रकार होना चाहिए। 7 समुद्र की मद करूं, 7 समुद्र की मद करूं, लेखन करूं बनमान, धरती सब कागज करूं, गुरु गुण लिखे न जा। कि अपने गुरु ऐसे हैं, विशुद्ध सागर महाराज जितने भी गुरु हैं, जौन भी भगवान हैं या गुरु हैं, तो किस प्रकार हैं कि अपन 7 समुद्र की स्याही बना लें, 7 समुद्र की स्याही बना लें। और जितने जंगल हैं उसे अपन कलम बना लें, और जितने भी अपने पहाड़ पर्वत हैं उसे अपन कागज बना लें, तो भी गुरु के गुण नहीं लिखे जा सकते हैं। इसी प्रकार अपन जो भी है, तो अपने घर में कोई व्यक्ति एक नौकर भी है, तो अपन को जैसे मुख करता है
कि किसी के प्रति गलत नहीं सोचता है, चाहे वो छोटा हो चाहे गरीब हो, चाहे जो कोई भी हो, वो एक समान मानता है। जिस प्रकार की जंगल में पशु के लिए जब शेर आता है तो क्या करता है कि जितने पक्षी होते हैं कि गाय भैंस, तो वो इकट्ठे हो जाते हैं कि शेर आ रहा है, शेर आ रहा। जब तक वो अपनी सहायता करते हैं, जब तक वो भाग नहीं जाता है। और अपन को इस प्रकार सब लोगों की सहायता करना चाहिए। एकता में इतनी शक्ति है। एक जंगल था, वहाँ आग लगी हुई थी, जंगल में आग लगी हुई थी। तो एक चिड़िया अपने समुद्र से पानी लाती थी और वो आग में डालती थी। तो सब पक्षियों ने और जानवरों ने कहा, चिड़िया तू ये क्या कर रही है, चिड़िया तू ये क्या कर रही है, तेरी चोंच से इतना पानी कहाँ जंगल को बुझा सकती है। तो उस चिड़िया ने क्या उत्तर दिया, भाइयों मेरा नाम काय में आएगा, आग जलाने वाले में कि आग बुझाने वाले में। क्या मैं आज ये प्रयास करती हूँ तो मेरा नाम आग बुझाने में आएगा, आग जलाने में नहीं आएगा। एकता से रहना चाहिए। और आचार्य भगवान कहते हैं, जियो और जीने दो। सबके दिन एक से नहीं रहते, सब दिन एक से नहीं रहते। विमल सागर महाराज जी।